दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री सह एलजेपी-आर के सुप्रीमो चिराग पासवान की रणनीतियों के बारे में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई अहम बातें कह दी है। उन्होंने परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाया है और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर दी है। कहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी के कारण परीक्षार्थियों को काफी नुकसान हुआ है, कुछ परीक्षार्थियों को फायदा हुआ है। बिहार सरकार को धांधली की जांच करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यह बयान जैसे ही चिराग पासवान का आया, उसके बाद से बिहार की सियासत गरमा गई है। कई तरह के सियासी सवालात सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक उठाए जा रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। सवाल यहाँ यह भी उठाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की क्रीज पर ताबड़तोड़ बैटिंग चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? क्या बिहार की सियासत में कुछ नया भी होगा क्या? कई तरह की चर्चाएं हो रही है। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत में कुछ भी संभव है। कब क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता है। बीपीएससी को टूल बनाकर अपनी सियासत कर रहे प्रशांत किशोर को आप लगातार देख रहे हैं कि कैसे वे पूरी तरह से सक्रिय हैं और आंदोलन की राह पर हैं। तो वहीं पिता रामविलास पासवान की सियासी विरासत को संभाल रहे चिराग पासवान प्रशांत किशोर की क्रीज पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है और फिर से परीक्षा कराने की मांग की है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 दिसंबर को यह परीक्षा हुई थी। परीक्षा को लेकर कई तरह के सियासी सवालात भी उस दौरान उठाए गए थे। वैसे जब चिराग पासवान इस मुद्दे को उठाने लगे हैं तो कई तरह की बातें होने लगी हैं। आपको बता दूं कि वैसे बिहार सरकार में चिराग पासवान की पार्टी की कोई हिस्सेदारी तो नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए के पार्टनर वे जरूर हैं। प्रशांत किशोर के आंदोलन का उन्होंने समर्थन भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर किसी को बात रखने की अलग तरीका होता है। प्रशांत किशोर जिस मुद्दे पर अनशन कर रहे हैं वे पूरी तरह से सहमत हैं। बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ छात्रों की परीक्षा दोबारा लेना गलत है। इससे गलत परंपरा शुरू होगी। विश्वास है कि सरकार छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। पूछे जाने पर
उन्होंने कहा कि जरूर हुई है धांधली, अगर नहीं होती तो दोबारा क्यों परीक्षा होती। जिस सेंटर की परीक्षा दोबारा हुई उसे 22 केंद्रों में बांटकर री एग्जाम लिया गया। इसका मतलब 22 सेंटर पर धांधली हुई है। प्रश्न पत्र देर से मिला, कई जगहों पर परीक्षार्थियों के बराबर प्रश्न पत्र भी नहीं थे, बाद में प्रिंट कर मंगवाए गए थे। बीपीएससी को भी इसकी जिम्मेदारी लेने की नसीहत दे डाली। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर को यह परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बाद जिस तरह के हालात देखे गए आपके सामने था। आंदोलन हुए, प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे, इसके अलावा पप्पू यादव भी परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे। वहीं कांग्रेसी व वाम दल के भी लोग भी परीक्षा में धांधली होने की बात कह रहे थे। आपको यह भी याद है कि बीपीएससी ने इस मामले में 2 लोगों पर नोटिस भी किया है। प्रशांत किशोर व खान सर को नोटिस भेजा गया है। इन दोनों से सबूत देने या फिर माफी मांगने की बात कही गई है। दोस्तों, अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में धांधली हुई है या सिर्फ सियासत है। अब जब चिराग पासवान इस मामले को ले खुलकर आने लगे हैं, तब कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। आगे अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी या चिराग पासवान या बिहार की सियासत या यूं कहूं कि बिहार सरकार का इस मामले में क्या रवैया होता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।